बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी के कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए महकमा खजाना, CNW और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को अगले इजलास में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। इस मौके पर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमे बराबर की जिम्मेदार हैं। हर एक बदनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितनी बदनवानी कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद करेंगे और तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़या पर भारत इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहक़ीक़ात करे, पाकिस्तान मुकम्मल तावन करेगा। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने एक तरफा तौर पर वर्ल्ड बैंक के तवज्जो से तय पाने वाले सिंतास मुआहदे को खत्म किया। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माजी में लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। उन्होंने कहा है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब ने यह भी कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के आइंदा दौरा से कब्ल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2025 और 26 के आइंदा बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ की हतमी शक्ल दे दी है। तनख्वाहदार तबके के लिए FPR सालाना काबिल टैक्स आमदन के हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर कर रहा है। IMF का मिशन 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि आइंदा बजट के हवाले से टैक्स नॉन टैक्स आमदन के अहदाफ और अखराजात पर बातचीत की जा सके, ताकि माली खसारे और बुनियादी सरप्लस को तयशुदा हदूद में रखा जा सके। पेंशन के हवाले से एक सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, जिन्हें IMF के सामने रखा जाएगा। इनमें वो पेंशनर शामिल हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद माहाना 2 से 4 लाख रुपए तक मिले हैं। एक तजवीज़ ने यह भी कहा है कि जिन्हें 1 लाख रुपए माहाना से ज़ायद पेंशन मिलती है, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन ये तजवीज़ मुमकिन है तमाम मराहिल से ना गुजर सके। ताहम IMF पाकिस्तान हुकाम पर जोर दे सकता है कि वो 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा माहाना पेंशन लेने वालों पर 2 से 5% तक टैक्स लगाएं, ताकि टैक्स निज़ाम में मसावत आ सके। पाकिस्तानी सफीर बराए अमेरिका रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वर की जाएगी। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और पहलगाम वाक़ये की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़ये से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत की जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खिते में डाल दिया है। रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। हम इज्जत वकार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। इनका मजीद कहना था कि सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। भारत के इक़दामात में आज से नहीं बल्कि हमेशा से लाकानूनियत का अंसर नुमाया है। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।